अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس من دخول المسجد الأقصى المبارك। तो भैया लाल टोपी वाले पाकिस्तानी लाल टोपी वाले, आपकी एक वीडियो देखा मैंने। उस वीडियो में आपने बहुत सारी बातें की है और पाकिस्तान को ये बताया है अपने इंटरव्यू में कि हिंदुस्तान अखंड भारत बना रहा है तो पाकिस्तान उसके अखंड भारत में आता है, इसलिए पाकिस्तान पे हमला करेगा। नहीं, गलत है आप। अखंड भारत का एक प्रोपेगेंडा है। मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ योगी जी, अमित शाह जी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये अखंड भारत के लिए नहीं, राम राज्य के लिए नहीं, हिंदुत्व के लिए नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की गुलामी कर रहे हैं। अखंड भारत का जो तस्वीर लगाई गई है, ये दिखावा है कि हिंदुस्तान के हिंदू खुश हो जाएं। हिंदुस्तान के वो सारे नेता, मिनिस्टर्स जो हिंदुत्व का रखते हैं, जो हिंदुस्तान के वफादार हैं, उनको इस बात की खुशी हो कि हमारी सरकार हिंदू के लिए काम कर रही है। ये प्रोपेगेंडा है। जैसे चॉकलेट होती है, एक बच्चे को आपने देखा होगा, थोड़े चंद एक साल पहले पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बहुत सारे लोग निकले थे बच्चा पकड़ने वाले। लड़का लड़की पकड़ के ले जाके बेच देते थे। तो बच्ची को कहते थे, आजा बेटा मैं तेरे को चॉकलेट देता हूँ। तो बड़ी सी चॉकलेट कैडबरी की और दूसरी चॉकलेट दिखा देते, ले बेटा तेरे चॉकलेट, चल मेरे साथ, तेरे को ढेर सारी चॉकलेट देता हूँ। अब वो एक चॉकलेट लेके खाती बजाय ढेर सारी चॉकलेट लेने के लिए जाती, वो चॉकलेट खा के उस बेहोश हो जाती, उसको गोद में उठाता, गाड़ी में डाला, लेके फुर। एक समझाने के लिए बात बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन फुल हो गए ना। अभी मैं एक वीडियो देखा मोबाइल पे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश की कोई मूवी है, उसका एक सीन है, उसको भी बता दे रहा हूं छोटे में। वो सीन में मैं जरूर डालूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा। वो बच्ची को कोई चॉकलेट देकर, एक बुढ़ा आदमी या ज़ईफ आदमी या कोई दूसरा आदमी एक छोटी सी मासूम बच्ची को चॉकलेट देकर के उसको गोद में बिठाता है और गलत जगह हाथ लगाता है। तो उस पर एक सीन दिखाते, वो एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है, उसको पता चलता है, वो जाके उस बच्ची की स्कूल में जाता है और स्कूल में जाके सबको सिखाता है कि अरे बच्चियों, तुम्हारे जो 3 जगह हाथ लगा है, तुम अपनी मां से बोलो, क्योंकि उसकी नीयत खराब है। चॉकलेट खिला के, चॉकलेट के बहाना गलत काम करता है। तो एक बच्चे के साथ गलत काम करने के लिए उसको चॉकलेट देनी पड़ती है। लाल टोपी वाले भैया, ओए जैद हामिद साहब, एक बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए, उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको खुश करना जरूरी होता है। और बच्चा चॉकलेट से खुश होता है और बच्चे को चॉकलेट देके, उसको खिला के, फिर उसको गोद में बिठा के फिर मजा लेते हैं। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये मोहन भागवत जी है ना, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अमित शाह जी हैं, ये आदित्यनाथ योगी जी हैं, ये हिंदुत्व को, हिंदुओं को, हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी है उसको ये चॉकलेट दे रहे हैं। राम मंदिर का, अखंड भारत का, राम राज ले आएंगे, ये चॉकलेट देके उनको खुश कर रहे हैं ताकि इस हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके बहुत बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना है, तो चॉकलेट तो देना पड़ेगा। तो ये चॉकलेट खिला के हिंदुस्तानियों को, ये हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे अमेरिका वाले इन 4 आदमियों के जरिए, और ये मारेंगे ईरान को, ये मारेंगे पाकिस्तान को, ये मारेंगे चाइना को, और चाइना के हाथों हिंदुस्तान को भी मरवा देंगे। पूरा खत्म। यानी कल के हिंदुस्तान भी अगर कोई अमेरिका के रास्ते का कांटा बने तो नहीं बन सकता, चाइना के जरिए वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा, इतना बड़ा काम होगा। और फिर एक बात और सोच लो, अगर हिंदुस्तान के जरिए चाइना खत्म हो गया तो चाइना के बगैर रूस भी समझो कमजोर हो गया। रूस को तो कोई भी, अमेरिका ऐसे हाथ मार के गिरा देगा। चाइना है तो नॉर्थ कोरिया भी चाइना के साथ खड़ा होगा, रूस के साथ खड़ा होगा।
तो तीनों कंट्री जब एकजुट होंगे तब ये रूस ताकतवर होता है। नहीं तो वैसे रूस अकेला ताकतवर है, लेकिन अमेरिका नेटो के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक यूक्रेन को कितने साल हो गया फतेह कर रहा है, अभी तक नहीं हो सका है। अगर चाइना को भी मार दिया गया तो रूस किस हाथ का कितना कमजोर हो जाएगा। रूस लड़ सकेगा अमेरिका से, नेटो से? नहीं लड़ सकेगा। तो हिंदुस्तान के जरिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है कि रूस को भी तोड़ा जा रहा है, चाइना को खत्म किया जा रहा है, पाकिस्तान को खत्म किया जा रहा है, और ईरान को भी खत्म किया जा रहा है हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार के। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये तो हिंदुस्तान को सर पे बिठाएंगे ना। अब हिंदुस्तान की आवाम को कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाल टोपी वाले भैया ओ लाल टोपी वाले भैया, हिंदुस्तान के हिंदू जो मेजॉरिटी है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसको क्या समझाएंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये हिंदुत्व की चॉकलेट उसे खिलानी पड़ेगी। क्यों? बच्ची को कैडबरी की चॉकलेट खिलाए ना, डेरी मिल्क की चॉकलेट खिलाए ना, तो बच्ची डेरी मिल्क की चॉकलेट खा के मस्त हो गई, गोद में बैठ गई, जो मर्जी आए कर लो। बच्ची को कुछ पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मस्त हो गई है चॉकलेट खा के। ऐसे हिंदुस्तान की मेजॉरिटी हिंदुत्व की चॉकलेट खा रही है, मस्त है, उसको पता नहीं कि पीछे से क्या काम होने जा रहा है। अभी 24, 25, 26, 27 में जब पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के जंग के दौरान ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे, ईरान खत्म हो जाएगा। उसके बाद इससे जो ईरान हमला करेगा, जो पाकिस्तान हमला करेगा, उसके हमले से जो हिंदुस्तान का नुकसान होगा, जो कटेंगे, जलेंगे, जख्मी होंगे, उसका इलाज अमेरिका करेगा, पैसा भी देगा, वेपन्स देगा, ताकतवर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। क्यों? अभी चाइना को मारना है और चाइना पे हमला करवा के छोड़ देगा। अब चाइना तू भी मार दे हिंदुस्तान को, दोनों खत्म हो जाओ, हमारा रास्ता साफ, इजराइल सेफ हो गया। ना ईरान इजराइल को मार सका, ना पाकिस्तान मार सका। इजराइल सेफ और ईरान भी खत्म, पाकिस्तान भी खत्म, चाइना भी खत्म, खुद हिंदुस्तान खत्म हो जाए या ना हो जाए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को कोई लेना देना नहीं। क्यों? जरूरत नहीं है। चाइना खत्म हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान की जरूरत नहीं। ईरान, पाकिस्तान, चाइना के बाद हिंदुस्तान की जरूरत नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पूरा इजराइल मिलकर पूरा गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। हिंदुस्तान को ऐसे कचरा साफ करने के लिए रखेंगे जैसे अभी तक, इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को रखा हुआ था कचरा साफ करने के लिए। ऐसे एक झाड़ू मारने वाला होना चाहिए ना। अब हिंदुस्तान बाद में ये तो नहीं कह सकता अमेरिका को, हमारे जरिए तूने ईरान, पाकिस्तान, चाइना को साफ किया है, चल गल्फ में मेरा भी हिस्सा दे। नहीं देगा वो, चल दफा हो यहां से, हाँ चल गुलामी कर, चल झाड़ू मार। क्या कर लेगा हिंदुस्तान? अमेरिका से लड़ेगा, नेटो से लड़ेगा। सोचो, अभी सोच लो, कल वाली बात अभी सोच लो। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, लाल टोपी वाले जैसे लोग भी टीम, और एक और है लाल टोपी वाले जैसे भाई साहब, वो जो बोलते हैं, क्या नाम है उनका, बुढ़े से हैं, गज़वे हिंद के मुतालिक से 18 हदीस पेश करते हैं। पता नहीं बुढ़े से, नाटे मोटे से, नाटे खोटे मोटे से बैठ के वो भी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन असल बात तक कोई नहीं पहुंच पाता। असल बात यह है, मैं सभी को कहता हूं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल पूरी दुनिया में 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, जिससे दुनिया में एक हुकूमत हो और वो अमेरिका की हो। वो प्लान जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी वालों ने किया है 1776 में, 1771 में उसकी बुनियाद पड़ी, 1776 में उभरे और उसके बाद उभरते चले गए। उनका यही पॉलिसी, यही उनका मिशन है, उसका प्लानिंग यही है। तो उसको प्रमोट कर रहा है अमेरिका। तो दुनिया में एक गवर्नमेंट बनाएगा और खुद हाकिम बनेगा और दुनिया के लोगों को गुलाम बनाएगा। आप नौकरी करो, वर्कर बनो, तनख्वाह लो, उस पर जियो, और कोई फैमिली वैमिली, औरत नहीं, सब बाजार में बैठेंगी, सबके साथ सब जिना करो, मुकाला करो। तो घटिया वो तुमको दे देंगे, वर्कर लोग को। बाकी जितना खूबसूरत अच्छी फिगर वाले हैं सब वो ले जाएंगे, अपने महल में रखेंगे, अय्याशी के अड्डों में रखेंगे, बड़े बड़े हुक्मरान शराब और अय्याशी में जिंदगी गुजारेंगे। तो ये बड़ा आगे का मामला है, बहुत बड़ा, उसको समझना, थोड़ा लंबी वीडियो बनाने की जरूरत है। बात समझ में आ गई लाल टोपी वाले भैया? तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले दुनिया की दौलत पे कब्जा करना, और दुनिया की दौलत पे कब्जा हो गई तो कोई दोबारा उसे मार के छीन न ले, इसके लिए ताकतवरों को मारना।
अब दो चीज है, ऑप्शन है, दौलत कब्जा करना और ताकतवरों को मारना। पहले किसको मारना? अब दौलत कब्जा करने जाएंगे तो दौलत की हिफाजत करने वाला कौन है? अगर दौलत पे कब्जा करेंगे तो दौलत की हिफाजत करने वाला जो है वो आ जाएगा, तो पहले उसको मारना। पहले हिफाजत करने वाले को मारना, फिर दौलत पे कब्जा करना। फिर दौलत पे कब्जा हो गई तो फिर उसको मारना जो ताकतवर है। क्यों? कभी हो सकता है वो हमला करके हमारी दौलत हमसे छीन न ले, जैसे हमने छीनी है। तो ताकतवर को मारना। तो दोनों चीज शर्त है। अब इस वक्त दौलत किसके पास है? अरब के पास पेट्रोल। ये सारा अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना है। अगर सारे अरब पे हमला कर देगा तो अरब को बचाने कौन आएगा? ईरान पाकिस्तान। इसलिए ईरान पाकिस्तान को पहले मारो। हिंदुस्तान के जरिए ईरान पाकिस्तान को मारा जाएगा। फिर उसके बाद ताकत में कौन है? चाइना, रूस। चाइना और रूस। उसके बाद छोटे मोटे छिलांडू पिलांडू उससे मिलकर ताकतवर बन जाते हैं। बड़ी ताकत चाइना रूस है। फिर चाइना रूस को भी मारना शर्त है, वरना अगर हमने, अमेरिका ने, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने पूरे गल्फ पे कब्जा कर लिया, पेट्रोल ले लिया, मेरा है, तब तो वो रूस और चाइना की वाट लगा डालेंगे। म्यान में एक ही तलवार रहती है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में एक ही हाकिम बनेगा, एक ही किंग बनेगा। तो फिर चाइना रूस कहां जाएंगे? उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। चाइना रूस ये बात जानते, फिर वो दोनों मिलकर फिर गल्फ पे हमला करके अमेरिका को मार के वो छीनेंगे। तो अमेरिका बेवकूफ नहीं है, वो चाइना और रूस को भी मार के खत्म कर देगा, ताकि दुनिया में कोई ताकतवर न रहे और हमारे से हमारी दौलत छीनने वाला कोई ना पैदा हो। बात समझ में आ गई? इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना जरूरी है। पहले ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, फिर चाइना को मारो। इधर हम पूरे गल्फ पे कब्जा करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा जब चाइना खत्म हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक पूरे गल्फ पे कब्जा कर लेंगे। सब हमारे बाप का हो जाएगा। रूस रह जाएगा। एक अकेला रूस को चारों तरफ अमेरिका, नेटो और दूसरे चिलांडू पिलांडू को मिलाकर एक साथ हमला करके गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये लंबा चौड़ा प्लान है। इस प्लान पे अमल करने के लिए धीरे 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 कदम बढ़ाया जा रहा है। गजा को मारा जा रहा है, अब यमन को मारा जाएगा, कतर, बहरीन, सबको मारा जाएगा। सबको मारा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। समझ में आ गई बात? और इस्तेमाल करने के लिए हर साजिश की गई है। थोड़ा रेस्ट करता हूं। तो भैया मेरे सारी बात को समझने की जरूरत है। पाकिस्तानियों, तुमको समझने की जरूरत है। और अगर तुमने बेवकूफ़ी का कदम उठाया तो मारे जाओगे। ईरान भी मारा जाएगा, पाकिस्तान भी मारा जाएगा और चाइना भी मारा जाएगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान ईरान और पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो गया, अगर हिंदुस्तान ईरान और पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो गया, तो अमेरिका हिंदुस्तान को चाइना से लड़वा देगा। चाइना किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वहां जंग के फैसले नहीं करवाना है। वहां ये नहीं देखना है कौन मुकद्दर का सिकंदर है, कौन बंदर है, कौन जीते कौन हारे। नहीं, हिंदुस्तान को कहा जाएगा न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करो, न्यूक्लियर मारो। ईरान के तमाम ठिकानों पर न्यूक्लियर, डम 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 डम। जमीनी लड़ाई की जरूरत नहीं है। फिर ईरान भी मारेगा हिंदुस्तान में, ईरान मारेगा, हिंदुस्तान खत्म हो जाए, अमेरिका को क्या करना है? और हमला तो वही करेंगे, जंग तो वही लड़ेंगे, वही हाकिम रहेंगे, वही प्रधानमंत्री, वही मोदी, वही 4 आदमी 5 आदमी जो है, जो खुल्लम खुल्ला वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह, मोदी जी, योगी, मोहन भागवत जी, इनके साथ और भी है। एक बहुत बड़ा विलन है जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। मेन विलन वही है जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। वो अगर मोदी जी, योगी जी हट भी जाएं तो वो मेन विलन इनकी जगह पे कोई और खड़ा करेगा। मेन विलन जो है वो मोदी जी को हटा के इनकी जगह पे कोई और को खड़ा करे, वो भी वही काम करेगा, क्योंकि काम जो करवा रहा है वो मेन विलन कर रहा है। और ये लोग भी मिले हुए हैं, ये लोग को भी पता है कि हम वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम